Hi all, how are you? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक गीक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक गीक पे। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल टेक गीक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं आपको अच्छे से अच्छे और बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करता रहूं आने वाले आगे टाइम में। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा 10+1 क्लास से चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए चलते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब सबसे पहले ये बात हमें समझनी होगी कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है क्या। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें लॉजिक डायग्राम बनाते हैं कि कंप्यूटर जो है उसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे डेटा एज अ इनपुट आता है, कैसे डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। तो लॉजिकली हम लोग डायग्राम के हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि जो कंप्यूटर है उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो आपस में किसी हिसाब से कनेक्टेड है एंड कैसे वो अपना काम करते हैं। राइट, तो बेसिकली कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, या आप कह लीजिए वेरियस कंपोनेंट्स, जो कि हेल्प करते हैं कंप्यूटर को इफेक्टिव फंक्शनिंग में एंड प्रोसेसिंग में। ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं सभी, आपस में जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं, जो मशीन तैयार होती है इनको जोड़ने के बाद या कनेक्ट करने के बाद उसको हम किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर। राइट, तो ये कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे आपस में ये कनेक्टेड हैं, वो हम एक डायग्राम की हेल्प से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे आज। तो ये देखिए, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये एक बेसिक लॉजिकल डायग्राम है कि कैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं और कैसे वो काम करते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो सबसे पहला यूनिट जो कंप्यूटर का होता है उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। राइट, जहां से प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट होता है, दैट इज इनपुट यूनिट। फिर हमारे पास होता है आउटपुट यूनिट। ओके, देन हमारे पास होता है सीपीयू जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर हमारे पास होता है फोर्थ यूनिट जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। तो बेसिकली कितनी चीज़ें हैं, कितने टाइप के यूनिट्स हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं? फोर। कौन कौन से? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड वी हैव मेमोरी यूनिट। राइट, अब हम देखते हैं कि ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या होता है? डेटा। क्या होता है? डेटा। डेटा जो है वो कहाँ पे हम लोग सप्लाई करते हैं? इनपुट यूनिट को। तो डेटा एज अ इनपुट, इनपुट यूनिट को सप्लाई किया जाता है। कौन सप्लाई करता है? यूजर, हम और आप लोग। ओके, उसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप क्या होता है? इनपुट यूनिट क्या करता है? डेटा को यहां से जो है वो किसको सप्लाई कर देता है? मेन मेमोरी को। तो इनपुट आई कंप्यूटर में और इनपुट यूनिट ने क्या किया? उसको मेन मेमोरी को सप्लाई कर दिया। अब मेन मेमोरी के पास डेटा आ गया। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3+1 करवाना है कंप्यूटर से, 3+1। तो 3 और 1 हमारा डेटा है जो इनपुट यूनिट के थ्रू कहां पे चला जाता है? मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी 3 और 1 को लेती है एज अ इनपुट और वो अपने पास नहीं रखती। क्या करती है? वो इस इनपुट को जो है वो सीपीयू को दे देती है, सप्लाई कर देती है कि भाई ये मेरे पास 3 और 1 आए हैं और ये लो, आप इस पे एडिशन का ऑपरेशन प्रोसेस कर दो। तो प्रोसेसिंग का काम किसका हुआ? सीपीयू का। इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मेन मेमोरी ने क्या किया? डेटा को, इनपुट को किसको दे दिया?
मेमोरी यूनिट को, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या किया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो सब यूनिट है सीपीयू का, उसको कहा कि चलो भाई 3 और 1 को प्रोसेस करो, इस पे एडिशन करो। एएलयू ने क्या किया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने 3 और 1 को ऐड किया, ठीक है, प्रोसेस किया, ऐड किया, और जो रिजल्ट निकला वो किसको दे दिया, मेन मेमोरी को वापस। तो अभी तक का काम क्या क्या हुआ है, इनपुट यूनिट ने इनपुट ली 3 और 1, उसको किसको सप्लाई कर दिया, मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट में किसने इसको एक्सेप्ट किया, मेन मेमोरी ने, जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, या आप लोग जनरल लैंग्वेज में या जनरल अंडरस्टैंडिंग में यूज करते हैं कि रैम, वही रैम काम करती है, जो प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेन मेमोरी ने या प्राइमरी मेमोरी ने वो डेटा किसको दे दिया, एएलयू को, जो सीपीयू का एक पार्ट है, प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेसिंग करने के बाद एएलयू ने क्या किया, उस रिजल्ट को, वो जो रिजल्ट निकला 3 + 1 4, वो किसको वापस सप्लाई कर दिया, मेन मेमोरी को। अब मेन मेमोरी क्या करेगी, जो 4 आया है उस 4 को वो कहां सप्लाई कर देगी, आउटपुट यूनिट को, सो दैट आउटपुट यूनिट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस का यूज करके, जहां पे क्या लगे होते हैं, मॉनिटर या प्रिंटर्स, उन आउटपुट डिवाइसेस को यूज करके आउटपुट यूनिट क्या करेगा, उस 4 को यूजर को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो होगी पूरी प्रोसेसिंग। कहां से प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, इनपुट यूनिट से, कहां चल आके सप्लाई हुई, मेमोरी यूनिट में, फिर मेमोरी यूनिट से कहां गई, सीपीयू में, फिर सीपीयू ने उसको प्रोसेस करके वापस मेमोरी यूनिट को दे दिया, और मेमोरी यूनिट ने वापस उसको कहां दे दिया, आउटपुट यूनिट को, और यहां जाके हमारे पास क्या मिल गया, रिजल्ट। तो इसी हिसाब से जो कंप्यूटर है वो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करता है। जब भी कंप्यूटर को कोई डेटा मिलता है वो इसको एज ए इनपुट लेकर और इस पूरी साइकिल के थ्रू प्रोसेस करके क्या करता है, आउटपुट निकाल देता है। यही चीज को हमने रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं लॉजिकल डायग्राम, इन जनरल हम इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पे आपने एक और चीज आपको दिख रही होगी, ऑक्सिलरी मेमोरी। ये मेमोरी कौन सी होती है, ये होती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। जब आपका मेन मेमोरी का डेटा किसी भी यूजर को फॉर एग्जांपल सेव करना है परमानेंटली, वो चाहता है कि वो जो डेटा है वो परमानेंटली कहां सेव रहे, मेरे कंप्यूटर में ही। तो मेन मेमोरी क्या करती है, उस डेटा को अपने पास सेव करके नहीं रखती, वो क्या करती है, ऑक्सिलरी मेमोरी को सप्लाई कर देती है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को। तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, यहां पे वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को यूज करता है और उस डेटा को अपने पास स्टोर करके रख देता है। फिर जब भी मेन मेमोरी को उस डेटा की जरूरत पड़ती है, जो ऑक्सिलरी मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, मेन मेमोरी को जो ऑक्सिलरी मेमोरी है वो डेटा वापस सप्लाई कर देती है और मेन मेमोरी उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर देती है। राइट, तो ऐसे ये इनपुट यूनिट, सीपीयू, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज, आउटपुट यूनिट, ये सारे आपस में इकट्ठा होके, कंबाइन होके, कनेक्टेड रह के पूरे कंप्यूटर को हेल्प करते हैं प्रोसेस करने में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इन सारी यूनिट्स के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें क्या क्या आता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जैसे मैंने पहले आपको स्लाइड में बताया कि 4 बेसिक यूनिट होते हैं, कौन कौन से, इनपुट यूनिट 1, आउटपुट यूनिट 2, मेमोरी यूनिट 3, और यहां पे होता है सी पी और यू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो इन दो सब यूनिट्स को मिलके बनता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। राइट, तो ये आ गए आपके कंपोनेंट्स।
नेक्स्ट इज योर इनपुट यूनिट। तो इस स्लाइड में मैंने आपको आपके लिए इनपुट यूनिट को थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। इनपुट यूनिट क्या होता है कि कंप्यूटर सिर्फ उसी चीज को रिस्पॉन्ड करता है जो उसे एज अ इनपुट यूनिट दी जाती है। मतलब इनपुट यूनिट के थ्रू उसे एज अ इनपुट दी जाती है प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट यूनिट में हम लोग किसका यूज करते हैं ज्यादातर? कीबोर्ड का या माउस का। कीबोर्ड फॉर एग्जांपल हम कभी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड से जो डेटा आता है कंप्यूटर में वो हम एंटर करते हैं, कंप्यूटर उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है और डिस्प्ले कर देता है किस पे? आउटपुट यूनिट के थ्रू ऑन द स्क्रीन, जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं। अब जो डेटा आपने एंटर करना है इनपुट में वो आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं। जो डेटा भी आप प्रोसेस करवाना चाहो वो आप एज ए इनपुट दे सकते हो। अब क्या करता है इनपुट यूनिट? जो इनपुट यूनिट है वो हमेशा किसी ना किसी इनपुट डिवाइस का यूज करता है इनपुट सप्लाई करने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, तो इनपुट यूनिट ने क्या किया? किसी ना किसी इनपुट डिवाइस का यूज किया जैसे माउस या कीबोर्ड का। और क्या करता है फिर इनपुट यूनिट? इन जो ये जो डेटा है उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। क्योंकि जो डेटा आप दोगे, यूजर इनपुट देगा, वो यूजर की समझ में आने वाला डेटा होगा, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो इनपुट यूनिट का ये काम भी है। क्या काम है? कि वो इनपुट को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में या लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर जब प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल आउटपुट निकलेगी तो आउटपुट यूनिट उसको किस में दोबारा कन्वर्ट करेगा? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में दो जगह डेटा यूज होता है, एक एज अ इनपुट देने के टाइम पे और जब आउटपुट निकलेगी उसके ड्यूरिंग बीच का जितना भी प्रोसेसिंग है वो चलता है मशीन लैंग्वेज फॉर्मेट में, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, देन वी हैव आउटपुट यूनिट। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब कंप्यूटर का कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाता है तो वो हमें क्या दे देता है? एज अ रिजल्ट एक आउटपुट दे देता है। ठीक है, उस आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहते हैं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और जो सबसे कॉमन आपकी आउटपुट डिवाइस अटैच होती है कंप्यूटर के साथ वो है मॉनिटर, जिस पे हम रिजल्ट या आउटपुट को देखते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट का क्या काम हुआ कि मेमोरी यूनिट से जो रिजल्ट निकल के आया उसके पास, उसको उसने कन्वर्ट करना है फिर से किसमें? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, लैंग्वेज में, और डिस्प्ले कर देना है बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर या प्रिंटर। तो ये काम होता है सिर्फ आउटपुट डिवाइस का। ठीक है, दस द आउटपुट यूनिट गिव्स अस द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हमें किस में दिखता है? आउटपुट यूनिट में। मूविंग फर्दर, वी हैव मेमोरी यूनिट। तो मैंने आपको बता दिया मेमोरी यूनिट का क्या काम है कि डेटा इनपुट यूनिट से लेना, उसके बाद उसको सीपीयू को देना प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसिंग के लिए देना, और फिर से वापस उससे रिजल्ट लेना, और रिजल्ट लेने के बाद आउटपुट यूनिट को सप्लाई कर देना। ये काम है मेमोरी यूनिट का। और इस ड्यूरिंग जो डेटा टेम्परेरी स्टोर रहता है कंप्यूटर में, मतलब डेटा आया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट निकल गई, तो इस ड्यूरिंग जितना भी डेटा जो है वो स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए ही सही कंप्यूटर में, वो कहाँ स्टोर रहता है? मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट में दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी को और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, तो इन दोनों टाइप की मेमोरीज के बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। कौन कौन सा? एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मेन प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपकी मेमोरी है वो क्या करती है? जो इनपुट आती है कंप्यूटर को उसको सीपीयू को सप्लाई करती है।
राइट, प्रोसेसिंग के लिए। सीपीयू के अंदर लगे होते हैं एएलयू एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट, राइट। तो प्रोसेसिंग का काम किसका होता है? एएलयू का। एएलयू सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है, जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में ऑलरेडी देख लिया है। तो दिस इज द डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच कंसिस्ट ऑफ एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। देखिए एएलयू का काम तो हमने देख लिया कि एएलयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है सारी लॉजिकल एंड अर्थमेटिक जितनी भी टाइप की प्रोसेसिंग होती है। लेकिन कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, तो हम डिस्कस करेंगे अब कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है। देखिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसमें मैंने सारा आपको दिया हुआ है कि सारी की सारी टाइप की प्रोसेसिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है, कंपैरिजन करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, जितना भी है। और डेटा किसको दे देता है? रैम को, प्रोसेस करने के बाद। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। देखिए ये है कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस, कि कंट्रोल यूनिट क्या क्या करता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट हम इस पे थोड़ी सी नजर दे देते हैं। सबसे पहले क्या करता है ये? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में चलने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड है, कौन सा कंपोनेंट किसके साथ कनेक्टेड है, कौन से कंपोनेंट ने किससे इनपुट लेनी है, कौन से कंपोनेंट ने किसको आउटपुट देनी है, राइट। ये सारी के सारी कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है? कंट्रोल यूनिट के पास। और क्या करता है? डायरेक्ट फ्लोज ऑफ डेटा विद इन सीपीयू। जितने भी डेटा फ्लोज सीपीयू के अंदर चलते हैं उसको डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे डेटा जाएगा, कहां से जाएगा, कौन से यूनिट से जाएगा। फिर क्या करता है? ट्रांसफर डेटा टू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ट्रांसफर करता है डेटा कहां से? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। फिर क्या करता है? ट्रांसफर रिजल्ट्स टू मेमोरी। जैसे हमने पहले देखा कि सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग होने के बाद वापस रिजल्ट किसको देता है? मेमोरी को। तो उस काम को भी कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। देन क्या करता है? फेचेस रिजल्ट फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट डिवाइसेस। फिर जब हमने देखा कि मेमोरी आउटपुट डिवाइसेस तक रिजल्ट पहुंचाती है, फिर वो डिस्प्ले करते हैं, तो ये काम भी कौन करता है? ले जाने का काम कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट का ओवरऑल काम क्या है कि पूरे के पूरे कंप्यूटर में जो फंक्शनिंग चलती है, जो प्रोसेसिंग चलती है, और जो अलग अलग कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट रहते हैं, वो अच्छे से काम करें, ढंग से काम करें, इन सारी चीजों को वो देखता है और कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको आज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, या ये कह लीजिए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर की फंक्शनिंग के बारे में, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स की फंक्शनिंग के बारे में अच्छे से आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि मेरा लेक्चर नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस लेक्चर को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक के लिए गुड बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें, और मेरा चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।